पिछले मैं 2 साल से घूम रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो 7th क्लास के हैं, अभी तक उनको बुक नहीं मिला, किताब नहीं, पुस्तक नहीं मिली है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर पुस्तक नहीं मिल रहे हैं। हम उनसे बात कर रहा था, बोला एक कविता सुनाओ, बोला कि सर किताबें नहीं मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनसुराज पार्टी ने आज दूसरी लिस्ट जारी की है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर और बखरी सुरक्षित विधानसभा से 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अभी हमारे साथ बखरी सुरक्षित विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर संजय कुमार हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको बधाई, जनसुराज ने आपको बखरी सुरक्षित से उम्मीदवार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने बखरी के जनता जनार्दन और जनता मालिक को हार्दिक प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और मुझे जनसुराज पार्टी के तरफ से बखरी विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर मुझे आदेशित किया गया है कि आप चुनाव की तैयारी करें और उस सीट के लिए आज मेरे नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा तो बहुत सारा है, चूंकि बिहार तो अभी भी बहुत पिछड़ा है। पिछले 40 साल पहले भी पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है, और वही मुद्दा अभी भी है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है बिहार के लिए वो शिक्षा है। जो शिक्षा का जो स्तर है, अभी भी दलित समुदाय के 3% बच्चे भी +2 की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अति पिछड़ा 5% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज जो हैं 7% तक भी +2 की पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला मुद्दा होगा, हमारे पार्टी का पहला मुद्दा होगा, वो शिक्षा है। वो शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा, जो जिसमें 15 साल तक के बच्चे को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, और वो भी मुफ्त में दी जाएगी। वामपंथ का वो गढ़ रहा है और अभी भी सीपीआई के विधायक हैं। आप लगातार जनसुराज से शामिल जब से हुए तब से क्षेत्र का, तो किस तरह की समस्या अभी वहाँ देख रहे हैं धरातल पर? अभी भी जो दलित और महादलित जो हैं लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, और जो पिछड़ा और अति पिछड़ा प्लस सवर्ण में भी जो पिछड़े लोग हैं, उनका अभी भी जीवन स्तर नहीं सुधरा है। ये अगर वामपंथ की सरकार रही है और वामपंथ के प्रतिनिधि रहे हैं, तो उनके लिए शर्म की बात है कि उनके जो लोग हैं वो अभी तक गरीबी का दंश झेल रहे हैं। उनके लिए शर्म की बात है कि वो झूठा मुकदमा डालकर दूसरे सवर्ण समाज को इधर से उधर लड़ाना, एक दूसरे को फंसाना, ये उनके लिए शर्म की बात है। मैं इस सब में नहीं पड़ता। मैं जनता का सेवक हूं, मैं जनता के साथ हूं, जनता के साथ रहूंगा, और जनता जो भी कहेगी उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। आप डॉक्टरी पेशे से आते हैं, बहुत तरह के लोग आपके यहाँ आते हैं, किस एक समस्या देखते हैं जो गरीब तबके के लोग आते हैं खासकर उनके लिए? बहुत सारी समस्या है। चूंकि जहाँ गरीबी है, कहा जाता है कि जहाँ गरीबी है वहाँ बीमारी भी ज्यादा है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सर, जो हाइजीन मेंटेनेंस है, वो पुअर रहता है। तो बीमारी वही होती है जब आप थोड़ा सा अपने जीवन स्तर, जो उसका जीवन स्तर, जीने का जो जीवन स्तर है, उसमें अगर कहीं कमी होती है, तो हाइजीन के मामले में बच्चा अगर अच्छा से नहीं रहे तो बीमार भी होता है। कभी कभी क्या, हमेशा बहुत सारे बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, बहुत सीरियस स्थिति में आते हैं, गंभीर हालात में आते हैं। उस लोगों को मैं कभी भी, आज तक मेरे बारे में पता कर लीजिए, डॉक्टर होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते, मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को, जो बच्चे हमारे पास गंभीर स्थिति में आए, उनको कभी मैंने नहीं कहा था कि पहले तुम इतना पैसा जमा करो फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं पहले इलाज शुरू करता हूँ। ये मेरी शाबाशी है, ये मेरी सोच है। तो कहीं ना कहीं गरीबी है, वहाँ चिकित्सीय जो माहौल है, चिकित्सीय जो सुविधा है, उसको हमको सुदृढ़ करना है, और जो जनसंख्या और डॉक्टर का जो अनुपात है उसको हमको पूरा करना है। ये मेरी प्राथमिकता होगी, शिक्षा के अलावा। वहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों उम्मीदवार होंगे, किस तरह की लड़ाई देखते हैं? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मुझे जनता जनार्दन स्वाभाविक रूप से मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूं। जनता जनार्दन मुझे आदेश देंगे, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देंगे, और मैं जनता के बीच, जनता के साथ मैं हमेशा उनका सेवक बन के रहूंगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर चुनाव जीतते हैं तो? क्या करेंगे, लोगों को क्या कहेंगे मतदाताओं को? मैं अपने बखरी के निवासियों से करबद्ध होकर आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि आपने सब कुछ पर वोट दे दिया, 5 किलो अनाज पे भी वोट दे दिया, हिंदू मुस्लिम पर भी वोट दे दिया, आपके लिए अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जात पर भी वोट दे दिया। तो इस बार जो आप वोट करें, अपने बच्चों के लिए करें। इस बार जो वोट करें, अपने बच्चों के शिक्षा
और रोजगार के लिए करें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। और जो हमारा बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, देश के 10 अग्रणी राज्य में शामिल होकर हमारा बिहार की गरिमा है, उसको हम फिर से वापस ला सकें, वापस प्राप्त कर सकें। वहाँ लोकल कुछ मुद्दे होंगे, उस पर उसके लिए क्या करें? कुछ रोड मैप बनाए होंगे। सबसे पहले मैं पहले भी बता, जो नाली गली सड़क है वो तो स्थिति जर्जर है ही। इसके अलावे जो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता, पहले भी मैं बता चुका हूं, शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा। जो भी बच्चे हैं, अभी भी मैं बहुत अभी फील्ड में पिछले मैं 2 साल से घूम रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 7th क्लास के हैं, अभी तक उनको बुक नहीं मिला है, किताब नहीं, पुस्तक नहीं मिली है। वो बच्चे बोलते हैं कि सर पुस्तक नहीं मिल रहे हैं। हम उनसे बात कर रहा था, बोला एक कविता सुनाओ, बोला कि सर किताबें नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता मेरी होगी, शिक्षा। शिक्षा के लिए गार्जियन को जागृत करना, शिक्षा के लिए वहां के बच्चे को जागृत करना, और उसके बाद जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की प्राथमिकता, जो जनसंख्या और डॉक्टर का जो अनुपात है उसको हम फुलफिल करेंगे। और जो तीसरी समस्या, जो प्राथमिकता होगी, जो वहां के लोगों की जो जीवन स्तर के लिए जो बुनियादी समस्या है, उनको पूरा कर कर उनके जीवन स्तर को सुधारने की समस्या, उसको पूरा। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जीत के प्रति अब जनता जनार्दन का जैसा आदेश होगा, जो मैंडेट होगा, जनता के साथ मैं हूँ, जनता के बीच में हूँ। जो भी करेंगी, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, मैं उनके साथ हूँ। नामांकन कब करेंगे? अभी उसके बारे में, अभी चूंकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा हुई है, उसके बारे में अभी बैठ के बात नहीं की है। मैं अभी तुरंत अपने क्लिनिक से आया हूँ, मैं शाम में बात करके मैं कल तक मैं आपको बता पाऊंगा। निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो बेहतर विधानसभा हो बखरी, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इनका मुख्य ध्यान होगा, और जो जनता इन्हें वोट देगी उनके विश्वास पर खरा उतरने का पुरजोर कोशिश करेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।